हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका हुनर अकेडमी इंक में। और कल के वीडियो में हमने टैली के इंटरफेस के बारे में कुछ जाना था, गेटवे ऑफ टैली के बारे में। ये गेटवे ऑफ टैली कहलाता है। देखिए, ये जो स्क्रीन है इसमें आपको ये गेटवे ऑफ टैली कहा गया। अगर कभी भी कहा जाता है गेटवे ऑफ टैली पे जाके आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली स्क्रीन पे आना पड़ेगा। जब हम टैली स्टार्ट करते हैं तो हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है, तो इस पे गेटवे ऑफ टैली और लिखा है, तो मतलब आप सही जगह हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो कल हमने जाना था कि शॉर्टकट की का यूज हमें किस तरीके से करना है। जैसे जो बोल्ड है वो हमारा शॉर्टकट की है। कीबोर्ड से हम डायरेक्ट जैसे F2 दबाएंगे तो हम डेट चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कंपनी ऑप्शन के अंदर जाना हो तो हम अल्ट के साथ की प्रेस करेंगे, क्योंकि सिंगल अंडरलाइन है। और अगर कभी डबल अंडरलाइन होता तो उस केस में हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करना है जो हमें बोल्ड दिखाई दे रहा। तो ये हमारा शॉर्टकट है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अल्ट की के साथ कंपनी जो फीचर्स है उसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिएट। तो अगर हमें कंपनी को बनाना है तो हम उसको बोलेंगे क्रिएट कंपनी। अगर उसमें कोई बदलाव करना तो बोला जाएगा अल्टर कंपनी। और चेंज कंपनी का मतलब हमने जो कंपनी ओपन की है उसके अलावा हम अगर दूसरी कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो हम चेंज कंपनी में जाके ओपन कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो भी आपने पहले से बनाई हुई कंपनी है वो आपके पास आएंगी, उसमें से आप किसी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, उस पर आप वर्क कर सकते हो। सेट कंपनी से क्या होगा, आप अपनी कंपनी को क्लोज कर सकते हो। तो देख सकते हैं आप F3 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट के लिए अल्ट प्लस F3 आपको की प्रेस करना पड़ेगा, तो आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कंपनी बंद करना तो आपको कंट्रोल प्लस F3 की प्रेस करना। तो हम आज टैली में देख लेते हैं किस तरीके से हमें कंपनी बनाते हैं। तो आपको क्रिएट में जाना, और जैसे आप देख सकते हैं क्रिएट में भी आपको जो सी है बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि इस तरीके से आप ड्रैग करें या माउस या पॉइंटर की मदद से डायरेक्ट इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ चेंज पे, तो मैं डायरेक्ट अगर सी की प्रेस करता हूँ, क्योंकि क्रिएट में क्या है, सी कैपिटल है, बोल्ड है, तो मैं यहाँ पे सी प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे कंपनी का नाम। तो हम डालते हैं कि हमने कंपनी का नाम डाला, उसके बाद उसका मेलिंग एड्रेस। बाकी आप अगर लॉन्ग एड्रेस है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, मेरा नंबर, मेल आईडी। ये कंपलसरी नहीं है, हम मेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद अगर वेबसाइट है तो आप डाल सकते हैं, जैसे हमारी जो हमारा दूसरा कंपनी है स्मार्ट सॉल्यूशन, उसकी वेबसाइट smarttouch.in। और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, बुक बिगिनिंग चेंज हो सकता है। वो कैसे, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को क्लोज होता है, 12 महीने का। और बुक बिगिनिंग का मतलब क्या था, जिस दिन से आपने बुक्स में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो जैसे आज मान के चले हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आज तारीख है 7 जून 2021, तो हम यहाँ डाल देते हैं 7 जून 2021। ठीक है, और बेसिक करेंसी सिंबल ये अपना आ गया, फॉर्मल नेम INR इंडियन नेशनल रुपीज। और आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं। साथ में अगर आपको टैली के अंदर सेव करना है किसी वाउचर को, तो उसे कहा जाता है एक्सेप्ट। तो जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, तो उसमें कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं क्योंकि सेव करते हैं। टैली में हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कराते हैं, वाउचर्स को, डिटेल को, तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का यूज़ करने से क्या होगा, ये वाउचर सेव हो जाएगा। तो हमारे पास अभी वाउचर तो नहीं है, लेकिन कंपनी क्रिएशन स्क्रीन था तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा।
अब इसके बाद बेसिक कुछ ऑप्शन होते हैं जो आपसे टैली ERP9 में नहीं आता था, टैली प्राइम में आता है। ये आपसे पूछता है कि आपको इनको यस या नो करना है कि नहीं। तो जैसे ये पूछता है आपसे मेंटेन बिल वाइज डिटेल, मेंटेन अकाउंट, मेंटेन इन्वेंट्री। तो अगर हमें इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है इसमें, जैसे हमें इनेबल बिल वाइज एंट्री भी मेंटेन नहीं करनी है, हमें GST भी मेंटेन नहीं करना, तो उसको नो कर देंगे। अगर हमें करना है तो हम इनको ओपन ही रहने देंगे, Ctrl+A दोबारा करेंगे, ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से इजीली आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब दोबारा से ऑप्शन में जाते हैं, अल्टर। अल्टर में जाके आप क्या कर सकते हैं, अल्टर में जाके आप कुछ चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, चेंज हो गया एड्रेस। कोई भी डिटेल अगर आपको चेंज करना हो, गलती होगी आपसे, तो आप चेंज कर सकते हैं। इवन फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी आप चेंज कर सकते हैं। आपका मेल ID, मोबाइल नंबर, XYZ कुछ भी डिटेल, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा अल्ट के में जाते हैं, चेंज कंपनी, चेंज। तो चेंज के लिए हम जैसे ही जाएंगे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो दूसरी कंपनी ले सकते हैं। तो अभी हम, हमारे पास 2 कंपनी ओपन है। अगर हमें श्री गणेश प्राइवेट लिमिटेड में एंट्री करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट के प्रेस करेंगे, उसके बाद G प्रेस करेंगे और उसको सिलेक्ट कर देंगे, तो हम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी हम TDS में काम कर रहे थे और अभी हम श्री गणेश में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये चेंज की का यूज़ हो गया। और उसके बाद देख लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट के लिए यहाँ पे क्या, अल्ट F3। तो आपको अल्ट के साथ F3 की प्रेस करना है। तो अल्ट F3 से क्या होगा, वो चेंज कंपनी का मतलब ये होगा कि अगर आपकी 2 कंपनियां खुली थी तो उसी में से आप पहली कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, उसी में स्विच हो सकते थे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। लेकिन सिलेक्ट कंपनी का मतलब क्या होगा कि टैली का जो फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको जैसे डी ड्राइव में टैली प्राइम नाम से हमारा फोल्डर है, तो उसके अंदर जितने भी डाटा फाइल्स होंगे वो सब आपको यहाँ सिलेक्ट होने के लिए आ जाएंगी। किससे आता, अल्ट F3 से। हमने क्या किया था, पहले अल्ट के प्रेस किया, उसके बाद अल्ट F3, ठीक है। और यहाँ से हम कंपनी ले सकते हैं, हम किसी कंपनी को लेना हो। बैक करते हैं। अब इसमें बैक करने के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, स्कैप की का। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था स्कैप की, ठीक है। तो ये हम सीखे बेसिक चीज़ें। अब बाकी ये जो चीज़ें हैं, कनेक्ट, रिमोट एक्सेस, ब्राउज़र एक्सेस, फीचर्स, सिक्योरिटी, टैली बोर्ड, ऑनलाइन एक्सेस, तो ये हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फीचर्स के लिए कि अगर हम टैली जो प्राइम है वो हमें ये फैसिलिटी देती है कि हमारी पास जो कंपनियां खुली हैं, हर कंपनी में हम नहीं चाहते कि पूरे फीचर यस हो। सिर्फ किसी कंपनी में हमें किस फीचर की रिक्वायरमेंट है और किसी कंपनी में उस फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिस फीचर में उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो ईजी है, अच्छा रहेगा। लेकिन जिस कंपनी में उस फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ से हम जाके एक एक कंपनी सेलेक्ट करके उसके अंदर कौन कौन से हमें फीचर यस करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, तो उसको इनेबल या नॉट इनेबल यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, बाकी ये जो चीज़ें हैं वो एडवांस पे हम पहुँचेंगे तो वहाँ कवर करेंगे। अब नेक्स्ट टैब में हम बढ़ते हैं, अल्ट वाई। तो अल्ट वाई में हमारे पास ऑप्शन है बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट। तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ एक बार इन चीज़ों को, क्योंकि ये सब एडवांस में आएंगे हमारे। तो बैकअप का मतलब आप समझते हैं कि हम टैली में काम कर रहे हैं, एक कंप्यूटर है, अगर कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो हम डाटा हमें मिलेगा कैसे, तो उसके लिए हमें बैकअप लेना पड़ता है। वो आप कंप्यूटर के अंदर भी रख सकते हैं, जिसे आप इंटरनल बैकअप कहते हैं। और आप पेन ड्राइव भी अगर हार्ड डिस्क में लेके अलग से रखते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल बैकअप बोलते हैं, ठीक है। तो बैकअप हम दोनों तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद रीस्टोर। तो रिस्टोर में क्या होता है कि हमने जो डाटा का बैकअप फाइल ले रखा था अपने पास, सेव करके रखा था,
कभी अगर डाटा में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको वापस ला सकते हैं रिस्टोर, ठीक है। जैसे घर में इन्वर्टर होता है, जैसे लाइट चली जाती है तो आप इन्वर्टर का स्विच ओपन करेंगे तो लाइट दोबारा से आपको मिल जाती है। उसके बाद स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब आप समझते हैं, स्प्लिट का मतलब कि अ, विभक्त कर देना, दो पार्ट कर देना। तो स्प्लिट फीचर का यहाँ पे यूज क्या होता है, देखो ऑप्शन क्या है, डाटा, और नाम क्या है, कंपनी डाटा। तो अगर आपकी कंपनी में 2 ईयर का डाटा, 3 ईयर का डाटा, 4 ईयर का डाटा, और आप उसको अलग अलग ईयर्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम स्प्लिट कंपनी फीचर का यूज करेंगे। उसके अलावा जैसे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है हमारा 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से अगर हम एक न्यू कंपनी ओपन करना चाहते हैं जिसमें हमें पुराने लीजर्स, वाउचर्स, फीचर सारे उसमें मिले, हमें सिर्फ उसमें नए रिकॉर्ड एंट्री करना पड़े, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्प्लिट कंपनी फीचर। उसके बाद डाटा पाथ। तो डाटा पाथ का मतलब क्या होगा कि जिस लोकेशन पे आपके सिस्टम के अंदर आपका डाटा सेव हो रहा, वो कहलाता है हमारा डाटा पाथ। तो आप देख सकते हैं डी ड्राइव में टेली प्राइम फोल्डर उसके अंदर, और नीचे आता है बैकअप पाथ कि आपका बैकअप किस ड्राइव में सेव हो रहा। तो सी ड्राइव में हमारा बैकअप सेव हो रहा, आप इस पाथ को चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कैसे करते हैं मैं आगे आने वाली क्लास में आपको ये चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास एक्सचेंज का, तो ये भी हमारा एडवांस जब हम सीखेंगे तो उसमें आएगा। इसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी मल्टीपल स्टेट में वर्क करती है और उसे अपने रिपोर्ट्स अगर कंसोलिडेट करनी है, उसे टोटल परचेज पता करना, टोटल सेल पता करना, तो जो हेड ऑफिस है उस सभी डाटा जो सभी उसकी ब्रांचेस हैं उसका डाटा सिंक्रो